गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए देखिए भुजिया छौंकी हूँ, जा रही हूँ पूड़िया तल। कैसा है भाभी तबीयत? मेरे को क्या हुआ था? चोट लगी है तो जाओगे स्कूल? अच्छा, चलो पापा वहीं पे ले आके ना सुई लगवा देंगे टिटनेस का। हेल तो गाइज़ ये ना मैं बात कर रही थी श्रवण का। कल ना एक्सीडेंट हो गया था, तो वही मैं पूछ रही थी कि तबीयत ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है उस समय तो चोट नहीं समझ में आती है, लेकिन बाद में फिर ना दर्द होता है। और अब बच्चे चले गए स्कूल और अब मैं ना हस्बैंड के लिए सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को तो आलू की भुजिया कुरकुरी ये सब पसंद होती है। हस्बैंड के लिए मैंने लौकी तड़का लगा, मतलब लौकी छौंकी है और आटा गूँथ रही हूँ अब हम लोगों के लिए। और दोपहर के लिए भी ना अब मैं आटा इकट्ठे गूँथ के रख लूँगी। रोटियाँ तो मैं जब बच्चे आते हैं और हस्बैंड तभी मैं बनाती हूँ, लेकिन आटा अभी ही गूँथ के रख लूँगी, क्योंकि फिर बर्तन वर्तन भी निकालने होंगे, शीला भी आ जाएंगी, तो फिर नाश्ते का काम अब हो जाए। और जब मैं हस्बैंड के नाश्ता बनाती हूँ ना, तभी अपने लिए भी रोटी या पराठे सेक लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को ना रोटी ही ज़्यादा पसंद है गाइस। तो अब मैं उनका नाश्ता निकाल रही हूँ, क्योंकि जब तक वो जाते नहीं है ना 9:30 तक का टाइम बहुत ही मेरा बिज़ी होता है, तो झटपट फिर मैं इसीलिए करती हूँ। फिर उस समय तो मैं बाकी कोई काम भी नहीं करती हूँ। अब ये मैं आ गई उनका नाश्ता देने के लिए, वो उधर रेडी हो रहे हैं। सब कुछ ज़रूरी होता है गाइस टाइम पे। और मेरे हस्बैंड को जब चले गए ना, तब मैं सोची गैस वैस सब पोंछ लूँ, एक बार किचन क्लीन कर दीजिए ना, तो फिर उसके बाद जब दोपहर में आइए मतलब नाश्ता बना दोपहर का खाना बनाने के लिए, तो किचन एकदम साफ़ मिलता है। अब मैं नहा धो के आ गई हूँ गाइस, और दोपहर का मेरा खाना हो गया है। ये शाम का टाइम है। आज ना मेरा मतलब पता नहीं क्यों अचानक से सिर दर्द होने लगा। मैं शायद नाश्ता स्किप कर दी थी, मेरा मन नहीं हो रहा था खाने का, तो अब वही मेरे ना गैस चढ़ गई है सर पे, तो हल्का हल्का सर दर्द हो रहा है गाइस। तो मैं दोपहर में ना बिना साफ़ किए ही लेटने चली गई थी वो, लेकिन लेटने से ना वो सही नहीं हुआ गाइस। तो काम तो करना ही है, तो मैं किचन साफ़ कर रही थी। और बाकी ना ये मैं देख रही थी कि जो बास्केट वगैरह ये जो होती है ना, ये भी बहुत गंदी हो जाती हैं। पानी का ना दाग लग जाता है और बर्तन रखते रखते भी निशान जैसा हो जाता है। तो इसको मैं सोची अच्छे से धुल दूँ। और इसमें ना कहीं कहीं थोड़ा पॉइंटेड भी है। ये मैंने मीशो से ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था गाइस। काफ़ी मतलब हैंडी होता है, और ये किचन के लिए ना बहुत ही इसेंशियल होता है, क्योंकि इसमें ना नीचे ट्रे रहती है, तो आप बर्तन जो भी अब सिंक में धुलते हो ना, आराम से आप इसको रख दो और इसमें के पानी ना नीचे ड्रेन हो जाते हैं। तो ये मुझे काफ़ी सूटेबल लगता है गाइस, तो ये बहुत ही हैंडी है। आजकल क्या ना, मेरा आरओ का मेरी दीवार में सीलन लगी थी, तो आरओ जो मेरा टंगा था ना, एक दिन क्या हुआ ऊपर से आरओ नीचे गिर गया। वो तो मैं वहीं रोटी बना रही थी, तो मैं इसको पकड़ ली, नहीं नीचे गिरता तो पूरा ही डैमेज हो जाता। तो अभी मैं वो ना किचन में का जो स्टैंड नहीं होता है बर्तन वर्तन रखने के लिए लेते हैं, उस पे मैंने आरओ को रख दिया है। और अब थोड़ी सी ना हैवी कील पे उसको टिकाना होगा, तो ड्रिल मशीन वाले को मतलब कारपेंटर को बुलाऊंगी, जो भैया ड्रिल मशीन उनके पास हैवी वाली है, उनको बुला के और फिर मैं इसको फिट कराऊंगी। तब तक फॉर टाइम बिंग ऐसे ही मैं रख दी हूँ स्टैंड पे। तो इसकी हाइट थोड़ी सी कम है गाइस, तो जैसे बॉटल वॉटल भरने में दिक्कत होता है, या तो ग्लास में या जग में भर के फिर फिल करिए। और जब किचन मेरी आदत है ना, जब मैं कुछ भी सफाई करने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि फिर एक सिरे से करूँ। तो ये मेरा जो चकला बेलन स्टैंड है गाइस, वो भी गंदा मुझे दिख गया था, तो उसको भी मैं साफ़ कर दी। और ये 2-3 बॉटल, जैसे बच्चों की बॉटल तो मैं रोज़ ही धुलती हूँ, क्योंकि बच्चे जैसे स्कूल में पानी पीते हैं, तो हमको लगता है ना जैसे हम लोग ग्लास रोज़ धुलते हैं, तो बॉटल्स भी रोज़ धुलनी चाहिए। और आज मुझे गाइस खोलना है बेड, क्योंकि जब हमारे यहाँ रुद्राभिषेक हुआ था ना, तो मैंने कारपेट निकाल लिया था कि बैठने के लिए पंडित जी के लिए और जो लोग आएंगे, और फिर वो यूज़ भी नहीं हुआ था, और जैसे एक्स्ट्रा मैंने निकाल लिया था बेड के अंदर से, तो उसको धूप वूप दिखा दी हूँ, तो उसको मैं बेड के अंदर रखूँगी। और बच्चों के कुछ सॉफ्ट टॉयज़ हैं, जब वो छोटे थे ना तो सॉफ्ट टॉयज़ से खेलते थे, अब तो वो खेलते नहीं हैं, तो वो आगे की वार्डरोब में रखा था, वहाँ भी कवर किया हुआ था बुक्स के बीच में। तो वही मैं सोच रही थी कि आज इसको भी रख दूँ अंदर,
क्योंकि पूरा जो चीज़ यूज़ की नहीं होती है ना उसको मैं कोशिश करती हूँ कि बेड के अंदर ही रख दूँ, क्योंकि बेड रोज़ रोज़ खोलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है गाइस। बहुत एक तो हैवी गद्दा है और फिर ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरा कमर दुखने लगती है इतने मोटे गद्दे को ले उठाने में करने में। तो इसीलिए, और मेरे हस्बैंड भी आजकल बिज़ी हैं कॉपी चेकिंग करने के लिए, उनकी कॉपीज़ आई हुई हैं बच्चों की एग्ज़ाम की, तो वही चेक कर रहे हैं और बच्चे अपना पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स 16 से आने वाले हैं। और मैं दूध उबाली थी ना तो वो बहुत ज़्यादा ठंड गर्म था, तो अब तक मैं सोची अपने लिए नींबू पानी शिकंजी बनाने के लिए, और वही मैं पी रही हूँ और नमकीन भी, और बच्चों का इधर दूध भी ठंडा कर रही हूँ। और फिर मैंने ना गाइस जब लड्डू बनाया था तो चीनी पाउडर करके रख लिया था, तो वो कटोरे में ही कर लिया था, उसको रखने का टाइम नहीं मिला था हड़बड़ी में, तो मैं फ्रिज में ही रख दी थी कि चींटियाँ ना लगे। तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि इसको डिब्बे में फिल करके रखूँ जब कभी कुछ बनाना हो। और कभी कभी वैसे तो मेरे बच्चे दूध में चीनी नहीं पीते हैं, लेकिन जैसे लड्डू ही बनाने में यूज़ हो सकता है ये, या कभी खीर वीर बनाए तो झटपट ये घुल जाएगी, या शिकंजी बनाने के टाइम ना जल्दी घुल जाती है। और ये श्रवण अपना याचिट जो बनाए थे ना, बोल रहे थे अपने सब्सक्राइबर्स को, अपनी फैमिली को भी मम्मा दिखा दीजिए, तो वही मैं दिखा रही थी। और ये मैंने चीनी बाकी थोड़ी सी बच गई थी तो वो मैं चीनी के डिब्बे में डाल दी। और गाइज़ मेरा आज ना मन नहीं हो रहा है कुछ भी करने का, क्योंकि मेरा सर दुख रहा है, और जब सर दुखने लगता है ना तो वो 1-2 दिन तक मेरा दुखता ही रहता है, चाहे मैं कितना भी आराम करूँ कुछ भी करूँ। लेकिन अब एग्ज़ाम्स भी हैं बच्चों के, तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते ज़्यादा, तो मैं खाना बना रही हूँ, मन तो हो नहीं रहा। और वो ना मेरा गैस ही की प्रॉब्लम है, गैस ही चढ़ गई है, इसीलिए तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। तो गाइस कल ना मैं जब खाना वाना बना ली, फिर मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा इतना ज़्यादा सर दुखने लगा था, वो दिन से ही थोड़ी सर दर्द हो रहा था, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी। मैं ना दवा नहीं खाना चाहती हूँ, और जब मुझे ना सर दर्द होने लगता है ना, यहाँ रख देती, तो जब सर दर्द होने लगता है ना तो वो माइग्रेन जैसा होने लगता है, वो आधा सिर पूरा फट रहा था, और मैं चाह नहीं रही थी कि मैं दवा खाऊं। मैं सोची तेल डालने से, ठंडा तेल डालने से, ये सब डालने से शायद सही हो जाए, लेकिन वो सही नहीं हो रहा था गाइस। फिर मैं रात में भी दुपट्टा उपट्टा बांध के, और फिर मैं आगे का शूट भी नहीं कर पाई। आज मैं सुबह भी उठी तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं की गाइस, और अभी मैं एडिट कर रही थी तो मैं देखी कि मैं वीडियो को एंड करना तो भूल ही गई थी, तो सोची उसको एंड कर लूँ। अब मेरा सर दर्द गाइस सही है, मैं 2-2 बार ठंडा तेल ही डाली, बाम वाम लगाई और थोड़ा लेटी। मैं ये सब सोचती हूँ ना कि कम से कम जैसे दवा पे हम डिपेंड हो। पहले क्या होता था, मैं जब भी सर दर्द होता था हल्का सा भी ना, मैं दवा खा लेती थी, डिस्प्रिन खा ली थी। लेकिन एक हमारे क्लोज़ रिलेटिव में उनकी किडनी फेल हो गई थी, तो डॉक्टर ने एकदम स्ट्रिक्टली मना किया कि आप सर दर्द में ना दवा ना खाएं, स्पेशली डिस्प्रिन। तो इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि हेल्दी रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा आराम कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, जैसे कुछ खा पी लीजिए। मैं ना भूखे पेट रह ली थी, तो वो गैस मुझे सर पे चढ़ गई थी। तो अब मैं ठीक हूँ गाइस, इसीलिए मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।